वेलकम फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल के फ्री टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान 06 टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस के साथ। हमारी ये टेस्ट श्रृंखला काफ़ी दिनों से चल रही है, जिसमें हम रोजाना भिन्न भिन्न टॉपिक्स के विभिन्न विषयों से संबंधित टेस्ट लेते रहते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान 06 टेस्ट के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन था, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतिम प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो इसका सही जवाब है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतिम प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावलोव, गेस्टोल्ट, थॉर्नडाइक। तो प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है यह गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं: बच्चों का एक कोने में बैठना, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। बाल केंद्रित शिक्षा ABL आधारित गतिविधि है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण। तो बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं, जिनके नाम क्रमशः कोह ब्लॉक टेस्ट परीक्षण, एलोंग टेस्ट परीक्षण, तात्कालिक स्मृति परीक्षण, निर्माण परीक्षण और आकृति निर्माण परीक्षण, तस्वीर निर्माण परीक्षण। इस तरीके से 5 उप परीक्षण होते हैं। तो इसका राइट आंसर 5 उप परीक्षण। रोरसा-थ्याई धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके प्रतिपादक हैं एलपोर्ट ने, जीन पियाजे ने, हरमन रोरसा-थाने ने, आइसेंक ने। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोरसा-थाने द्वारा दिया गया सिद्धांत है। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न किसका उदाहरण है? निम्न स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। चूंकि यह ऊपर से नीचे की तरफ लिया गया निर्णय है, तो यह उच्च स्तरीय अपसारी का उदाहरण है, उच्च स्तरीय अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वैयक्तिक भिन्नता से। तो यह वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्न पर बल देता है: बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर, सीखने को किस प्रकार आलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो इसका राइट आंसर है सीखने को किस प्रकार आलोकित या अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर ध्यान देता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पहचान, शीघ्र पुनः स्मरण, अच्छी धारणा, यह सभी। तो अच्छी स्मृति के लिए इन तीनों ही बातों का होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार हैं: अभिप्रेरणा, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति, संवेग। तो क्रोध व भय संवेग के उदाहरण हैं। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? अधिगम निर्योग्यता मतलब सीखने के किसी क्षेत्र में योग्यता का न आ पाना, यानी अधिगम के किसी क्षेत्र में त्रुटि करना।
स्क्रीनिंग परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। तो अधिगम निर्योग्यता या सीखने के किसी क्षेत्र में योग्यता का न आ पाने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है, आशंका, कष्ट, भय, रोग। तो मन स्नायु विकृति के रोग के लिए आशंका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि का संबंध है, योग्यता, अवधान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रुचि अवधान पर आधारित है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के अंतरण को द्विपार्श्विक अंतरण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिस्टल व लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं, बुद्धि, मूल्य, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति। तो क्रिस्टल व लिकर्ट अभिवृत्ति से संबंधित है, अभिवृत्ति। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, उसे उसके बात पर छोड़ देंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे। इस परिस्थिति में हमें स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। नेक्स्ट, पढ़ाते समय एक ही कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ज्ञान या ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, शिक्षण तकनीक पर, वैयक्तिक विभिन्नता पर, शारीरिक क्षमता पर, पारिवारिक स्थिति पर। चूंकि एक ही कक्षा में बुद्धि स्तर और रुचि के आधार पर भिन्न भिन्न स्तर के बालक पढ़ते हैं, इसलिए अध्यापक को इनकी वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए, वैयक्तिक भिन्नता। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, संज्ञान, संवेग, चिंतन, संवेदना। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग का संबंध होता है, संवेग। नेक्स्ट, परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, बच्चे की कमियों का कारण का पता करना। तो परामर्श के लिए तीनों ही बातें इसके अंतर्गत आती हैं, अतः उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। बच्चा किस प्रकार सीखता है, पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो बच्चा के सीखने की गतिविधियां कई हैं, तो इसका राइट आंसर है कई प्रकार से। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कहानी कहना, चर्चा करना, प्रश्न पूछना, श्याम पट्ट का प्रयोग करना। तो प्रश्नोत्तरी विधि या बीच बीच में प्रश्न पूछकर कक्षा में विद्यार्थियों की पाठ में रुचि बनाई जा सकती है। प्रश्न पूछना, थ, फ, च ध्वनियां हैं, ये ऐसी ध्वनियां हैं जिसमें मामूली सा अंतर होता है। इन ध्वनियों को जाना जाता है रूपिम, शाब्दिम, लेखिम, स्वनिम। तो इन ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं तनाव मुक्त, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसा नहीं है तनाव मुक्त हों, उनको तनाव हो सकता है, लेकिन वो सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले होते हैं, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, इन सभी पर। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक विकास इन तीनों पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर इन सभी पर। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, आत्मविरोह, प्रमस्तिघात, पर अभिघातज तनाव, न्यून अभिघातज सक्रिय विकास। तो विकासात्मक विकार के अंतर्गत आत्मविरोह यानी ऑटिज्म, स्वविलीनता भी आता है, प्रमस्तिघात भी आता है, न्यून अभिघातज सक्रिय विकास भी आता है, पर अभिघातज तनाव विकासात्मक विकार का कोई उदाहरण नहीं है, पर अभिघातज तनाव। तो ये रहे आज के शिक्षा मनोविज्ञान टेस्ट 06 के 25 प्रश्न और उनके हल। तो आगे फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।